आप सभी का ऐतिहासिक नगरी चरखारी की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चरखारी का प्रवेश द्वार जो आज भी भव्यता से खड़ा है, केवल एक निर्माण नहीं बल्कि हमारे अतीत की गौरवशाली गाथाओं का जीता जागता प्रमाण है। इस प्रवेश द्वार में बना राजकीय चिन्ह न केवल चरखारी रियासत की और चरखारी के किले के प्रवेश द्वार में लोहे की बड़ी बड़ी कीलें नुकीले कांटे इस तरह लगाई गई थीं कि यदि कोई हाथी दरवाजे पर हमला करे तो वे घायल हो जाए और पीछे हट जाए। यहाँ पर उस जमाने की 2 प्राचीन तोपें भी रखी गई हैं प्रवेश द्वार पर। किले के प्रवेश द्वार के आगे न्यायालय स्थान पर स्थित है। एक खुला मंच, स्तंभों की श्रृंखला, आंगन, न्याय के निर्णय होते हैं। उसके आगे कृष्ण मंदिर के एक तालाब फैला है। पीछे की ओर पहाड़ी उठी हुई है। किले की छाया फैलती हुई दिखाई देती है वहाँ से, और किनारे में पत्थर और सीढ़ियाँ। इस तालाब के चारों ओर झोपड़ियाँ पड़ी हैं, संभवतः साधारण जलजीवन की झलक के लिए है। झोपड़ियाँ और मंदिर और पहाड़ एक सामंजस्यपूर्ण तालमेल बनाते हैं, आम जीवन और पावन स्थलों का मिश्रण है। कृष्ण मंदिर के आगे तालाब के शांत जल में सूरज की किरणें अद्भुत प्रतिबिंब उत्पन्न करती हैं। शाम का ये समय सूर्यास्त की लाल किरणें एवं सुनहरी दृश्य को दिव्य और अलौकिक बना देती है। एक विशाल झंडा ध्वज तालाब के मध्य तिरंगा खड़ा है, मानो वह जल में भी प्रतिबिंबित हो रहा हो। उसी के समीप अशोक स्तंभ उभरा है, एक ऐतिहासिक स्थापत्य चिन्ह प्रतीक की तरह है। शाम का वक्त, सूर्य अस्त की किरणें, जल पर प्रतिबिंब, ये सभी तथ्य हमें विचार करने का अवसर देते हैं। सूर्यास्त की लाल किरणें जैसे दिन की विदाई और रात का स्वागत, लाल स्वर्ण मिश्रित होती हैं। जब ये किरणें तालाब की सतह पर पड़ती है तो जल प्रतिबिंब ऐसा उत्पन्न करती हैं जैसे पृथ्वी और आकाश मिल गए हों। इस दृश्य में एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है, मनुष्य, प्राकृतिक और विद्युत का संयोजन, रंगों का गेम, आसमान का नीला, सूर्य की लाल सुनहरी किरणें, जल की हरी भरी नीली छटा, सब रंग एक दूसरे से संवाद करते हैं। जब सूर्य की अंतिम किरण तालाब में अपना प्रतिबिंब जल में मिल जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश धरती पर उतर आया हो, और जब वही किरण लालिमा को छतरी के पानी में दिखती है, हमारे मन के अंधेरे में प्रकाश समान फैल जाती है। ये दृश्य सिर्फ आँखों के लिए नहीं, मन, आत्मा और संवेदनाओं के लिए है। जब सूर्य की अंतिम किरण जब जल को छूती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती और आकाश एक दूसरे की बाहों में सिमट गए हों। वे चरखारी जहाँ हर तालाब सिर्फ जल का स्रोत नहीं बल्कि आत्मा का दर्पण है। तालाबों में सूर्य की लालिमा, जब दिन ढलता है और चरखारी की हवाओं में शाम उतरने लगती है, तब उसके तालाबों में सूरज की लालिमा धुलती है, और उस पानी में सिर्फ प्रकाश नहीं उतरता बल्कि उतरती है सदियों की कहानियाँ, विश्वास और शांति की एक अंतहीन परत। तालाब की जल तल पर जब सूर्य की सुनहरी किरणें धीरे धीरे थिरकती है तो ऐसा लगता है मानो पृथ्वी खुद को आकाश में देख रही हो, जैसे जल से सूरज को अपने भीतर समा लिया हो और हम जब उस मिलन के साक्षी बन रहे हों। तालाबों का नगर, मंदिरों का वृंदावन और बुंदेलखंड का कश्मीर। चरखारी जहाँ जल सिर्फ पानी नहीं बल्कि प्रकाश, इतिहास और आत्मा का प्रतिबिंब है। चरखारी में एक या दो नहीं दर्जनों तालाब हैं, प्रत्येक अपने अलग अलग नाम, रूप, कथा और ऊर्जा के साथ। कहीं राजाओं ने बनवाया था, कहीं रानियों ने, कोई गुप्त मार्गों से जुड़ा है तो कोई मंदिरों से, कहीं घाट है तो कहीं सीढ़ियाँ। हर तालाब अपने आप में एक जीवित स्मृति है। और जब हम चरखारी के मंदिरों की बात करते हैं तो लगता है जैसे वृंदावन ने खुद को बुंदेलखंड की छाती पर उकेर दिया हो। वो भक्ति की नगरी जहाँ पत्थर भी पुकारते हैं और घंटियाँ हवा में लहराते हुए ध्यान और ध्यान के बीच सेतु बना देती है। बुंदेलखंड का कश्मीर। आप सोच सकते हैं क्या बुंदेलखंड जैसे शुष्क और पथरीले इलाके में भी कश्मीर जैसी संज्ञा दी जा सकती है? तो मैं कहूँगा हाँ, और क्यों नहीं। क्योंकि चरखारी में जितनी हरियाली है, जितना जल है, जितनी शांति है, उतनी रूहानी ऊर्जा है, वो सब इसे बुंदेलखंड का कश्मीर बना देती है। कश्मीर में झीलों हैं, यहाँ की तालाब हैं, वहाँ घाटियाँ, यहाँ घाट हैं, यहाँ आध्यात्मिकता है, यहाँ भी मंदिरों की घंटियाँ गूंजती हैं। समापन।
दोस्तों, अगली बार आप किसी शांत जगह जाने की सोचें तो स्टेशन नहीं, कभी चरखारी के तालाबों के किनारे बैठिए। देखिए कैसे शाम की किरणें तालाब के जल में उतरती हैं, कैसे मंदिरों की घंटियां, झोपड़ियों की छाँव और चिड़ियों की चहचहाट एक साथ गूंजती है। चरखारी पहुंचने के लिए सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन महोबा जंक्शन है, जो लगभग 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महोबा स्टेशन से चरखारी के लिए टैक्सी, ऑटो और